तो दोस्तों एस्ट्रल ने अपने क्वार्टर 2 के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर 2 के नंबर्स के अंदर। लेकिन उससे पहले बता दूं, कंपनी की ओर से डिविडेंड की भी अनाउंसमेंट की गई है। ज़्यादा बड़ा डिविडेंड नहीं, ₹1.5 के हिसाब से कंपनी आपको डिविडेंड देने जा रही है, जिसका जो रिकॉर्ड डेट होने वाला है वो आपका होने वाला है 11 नवंबर। तो याद रखिए 11 नवंबर कंपनी का रिकॉर्ड डेट है कंपनी के ₹1.5 डिविडेंड के लिए। चलिए नंबर देखते हैं डाटा मिलियंस में, मैं आपको क्रॉस बता रहा हूँ। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 1361 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट की थी ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल 1370 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो कंपनी का रेवेन्यू 1577 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला है। तो साल से साल जाते हैं तो साल से साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर लगभग 15% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिल रही है। जबकि क्वार्टरली बेस पे आते हैं तो क्वार्टरली बेस पे भी लगभग 15% के आसपास का जंप है। तो कंपनी का रेवेन्यू देखें तो आपको साल से साल क्वार्टर बढ़ते हुए देखने को मिला है। हालांकि इनके जो बिजनेस होते हैं वो सीजनेबल होते हैं, तो इसमें आपको साल से साल ही चेक करना है। तो साल से साल देखें तो 15% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिल रही है। कंपनी इसको कितना किया 1577 करोड़ का रेवेन्यू इस क्वार्टर में, जबकि मार्केट का अनुमान भी था लगभग 1450 करोड़ के आसपास। तो आप कह सकते हैं जितना मार्केट का अनुमान था उससे हल्का सा बेहतर आपको देखने को मिल रहा है। चलिए खर्चे क्या है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 1260 करोड़ खर्च की थी, पिछले साल 1230 करोड़। अभी देखें तो कंपनी खर्चे 1408 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो खर्चे देखें तो खर्चे इस क्वार्टर में कंट्रोल में आपको देखने को मिल रहे हैं। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या निकलता है वो देख लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में कंपनी लगभग 80 करोड़ के आसपास के प्रॉफिट में थी, पिछले साल 108 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 134 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल से साल जाते हैं तो साल से साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर तेजी आपको देखने को मिल रही है। लगभग बोल सकते हैं आप 25% के आसपास का जंप है कंपनी के प्रॉफिट के अंदर साल से साल। जबकि क्वार्टरली बेस पर जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे भी एक बड़ी तेजी आपको देखने को मिले, लेकिन हमें साल से साल ही चेक करना है। तो साल से साल देखें तो 25% के आसपास का जंप आपको देखने को मिला है। कंपनी हो गया 134 करोड़ का प्रॉफिट इस क्वार्टर में, जबकि मार्केट का अनुमान भी था लगभग 100 करोड़ के आसपास। तो यहाँ पे प्रॉफिट देखें तो मार्केट के अनुमान से कहीं ज़्यादा बेहतर आपको देखने को मिला है। तो आप कह सकते हैं फाइनली काफ़ी लंबे समय बाद कंपनी के नंबर आपको अच्छे देखने को मिले, क्योंकि ये जो पिछले क्वार्टर के नंबर थे Q1 के जो नंबर थे उसमें कंपनी के नंबर बहुत खराब आए थे। पिछले साल के जो Q2 के नंबर थे उसमें भी कंपनी के नंबर बहुत खराब थे, लेकिन इस क्वार्टर में देखें तो फाइनली कंपनी के नंबर इस बार अच्छे आते हुए आपको देखने को मिला है। चलिए मार्जिन क्या है वो देख लेते हैं। तो देखिए पिछले साल कंपनी का जो मार्जिन था वो था आपका 7.93% के आसपास। पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में 5.81 के आसपास, जबकि अभी देखें तो कंपनी का मार्जिन बढ़ के 8.49 आपको जाता हुआ देखना। तो मार्जिन देखें तो आपको साल से साल बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। तो इस क्वार्टर में हर एक चीज़ अच्छे देखने को मिल रहा है आपके। चलिए कंपनी का EPS क्या है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में ₹3 के आसपास, पिछले साल ₹4 के आसपास, अभी देखें तो ₹5 के आसपास देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल देखा जाए तो नंबर तो आपको अच्छे देखने को मिले हैं। साल से साल कंपनी के रेवेन्यू प्रॉफिट दोनों आपको बढ़ते हुए देखने को मिला है। जितना मार्केट का अनुमान था उससे बेहतर कंपनी के रेवेन्यू प्रॉफिट देखने को मिला है, साथ में मार्जिन के अंदर भी तेजी आपको देखने को मिली है। तो ओवरऑल देखा तो नंबर अच्छे देखने को मिला है। बाकी देखते हैं मार्केट इस पर कैसे रिएक्ट करता है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।